मातरम साथियों, अपना चल रहा है प्रीपोजिशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो बनता है रूल के अकॉर्डिंग आपके, दूसरा है फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट। और मैं ये वापस बोल दूं कि प्रीपोजिशन में यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो लगभग उसका ज्यादा वेटेज किससे रहता है? पहले टाइप के तो क्वेश्चन बनते हैं किससे? रूल डिपेंडेंट क्वेश्चन। दूसरे बनते हैं क्या? फिक्स प्रीपोजिशन। और सबसे ज्यादा वेटेज फिक्स प्रीपोजिशन का ही है। फिक्स का मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन क्या है? फिक्स है। जैसे मैं बोल दूं फॉन्ट के साथ ऑफ आता है, फॉन्ट ऑफ, तो ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन वाला जो मैटर है उसका आज अपन थोड़ा सा डिस्कस लेंगे। रूल के अपन ने आज तक पढ़े हैं, कुछ प्रीपोजिशन और है जिनका भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्यादा वेटेज फिक्स प्रीपोजिशन का है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो यूं कह दूं कि एक लिस्ट में बना के यदि आप उसको मेमोरी टिप्स कर लेते हो तो क्वेश्चन सही चला जाता है। प्रीपोजिशन में रूल डिपेंडेंट अपना मैटर चल रहा था, उसमें कुछ प्रीपोजिशन और लेते हैं, फिर अपन आज थोड़े से फिक्स प्रीपोजिशन वाले मैटर पे भी डिस्कस करते हैं। देखना, यदि मैं आगे की बात करूं तो आगे एक प्रीपोजिशन आता है ऑफ। अच्छा, इसको कुछ प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं क्या? ये बोलते हैं ऑफ और कुछ बोलते हैं औ। मुझे ये बताना दोनों में से सही कौन सा है। अरे ओ एफ है एक तो आपके पास, एक है आपके पास ओ डबल एफ। फोनेटिक्स जो है, फोनेटिक्स क्या होती है? इंग्लिश को प्रोनाउंसिएशन करने की जो यूं कहूं कि प्रोसेस होती है, मेथड होती है, उसे बोलते हैं फोनेटिक्स। और फोनेटिक्स ये कहती है कि ओ एफ को आप साहब क्या पढ़ोगे? औ। और ओ डबल एफ को क्या पढ़ोगे? ऑफ। तो साहब जो आप ऑफ को ओ एफ बोलते हो वो बिल्कुल सरासर क्या है? आपकी गलती। ओ एफ को सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो होता है औ। हालांकि बोलने में मैं भी बोल रहा हूं ऑफ, लेकिन यूं कहूं कि अपनी क्या हो जाती है, ये एक दूसरे को बोल के हम इसका लैंग्वेज का जो ट्रेडिशन होता है उसको एररफुल डाल देते हैं। ओ एफ को ऑफ नहीं पढ़ के क्या पढ़ते हैं? सही औ, फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग। जैसे एस एच ओ यू एल डी, उसको सुल्ड थोड़ी पढ़ते हैं, एल साइलेंट रहता है, सुड पढ़ते हैं। वैसे ही ओ एफ को क्या पढ़ेंगे? औ, जिसका हिंदी मीन्स क्या होता है? का, की, के। ये किसी चीज का रिलेशन बताती है, संबंध बताती है। देखना कैसे, मैं डायरेक्ट एक दो आपको आपके पास नगने या फिर नमूने पेश करता हूं इस चीज के जो मैं बोल रहा हूं। द मेंबर्स ब्लैंक स्पेस, मैंने दे दिया आपको क्या? द क्लब। अभी हमने बात की कि ये सब रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है, रिलेशन को ये क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। द क्लब आर गोइंग फॉर ए पिकनिक। आपने अभी अभी कहा कि सर ओ एफ जिसको आप औ पढ़ते हो, ये का के की का हिंदी मीन्स देती है और ये किसी संबंध को व्यक्त करती है, किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो देखना, द मेंबर्स ब्लैंक स्पेस द क्लब, जो क्लब के मेंबर हैं, क्लब और मेंबर्स का रिलेशन बताने के लिए क्या आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लगाओगे? अरे औ क्या लगाओगे? जिसे आप वाला ऑफ है और सही प्रोनाउंसिएशन वाला औ है वो आएगा, क्योंकि मेंबर्स और क्लब का रिलेशन, मेंबर्स और क्लब का जो क्या है संबंध है, वो कौन बता रहा है? वो ओ एफ बता रहा है। देखना नेक्स्ट, यदि मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊं, मैं बोलूं द टायर्स ब्लैंक स्पेस, मैंने दे दिया योर कार। द टायर्स ब्लैंक स्पेस योर कार कंप्लीटली वर्न आउट, मैंने बोल दिया कंप्लीटली मैंने बोल दिया आपका वहां पे क्या? कंप्लीटली वर्न आउट। आपकी कार के जो टायर हैं वो पूर्णतया गर्म हो चुके हैं। तो कार और टायर का
आपके टायर्स और आपके कार का जो रिलेशन है, किसका, अरे बोलो किसका, टायर्स और कार का जो रिलेशन या संबंध है वो कौन बताएगा, औ यानी आप वाला ऑफ। दो चीजें हैं जिसमें आपको संबंध अभिव्यक्त करना है। का के की का हिंदी मीन्स आता है द मेंबर्स ब्लैंक स्पेस क्लब आर गोइंग फॉर ए पिकनिक। जो क्लब के सदस्य हैं, क्लब के का के की तो ये आ गया आओ। द टायर्स ब्लैंक स्पेस योर कार कंप्लीटली वर्न आउट। आपकी कार के टायर, तो का के की का मीन्स मतलब संबंध बताने के लिए आप अभिव्यक्त करोगे क्या, आओ। अब ये आप पढ़ रहे हैं रूल डिपेंडेंट, आपने किसको पढ़ा, ऑफ को, जिसे आप औ बोलोगे सही। अच्छा, अब मैं एक मजे की बात बताता हूं कि नोट लगा के लिखो, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ओ ऑफ, जिसे आप बोलते हो क्या, औ, जिसका हिंदी मीन्स होता है का की के। इसका कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ ये क्या कहता है कि मैं ही आऊंगा, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। उसकी एक लिस्ट लेते हैं। आज थोड़े से अपन फिक्स प्रीपोजिशन के साथ भी चलेंगे, जो आपके साथ यूं कह दूं कि लगभग अक्सर पूछे जाने वाले मैटर में फिक्स प्रीपोजिशन ज्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इस पे थोड़ा सा फोकस करें, नोट्स बना लो। जैसे मैंने बोल दिया क्या, असम्ड ऑफ, किसी चीज से क्या होना, शर्मिंदा होना, असेम्ड ऑफ। असेम्ड के साथ हमेशा ही क्या आता है, आओ, जिसे अपन बोलते क्या है, ऑफ। असेम्ड के साथ क्या आता है, ऑफ। और मैंने बोल दिया अफ्रेड, क्या बोला मैंने, अफ्रेड, यानी बेबीत होना, डरना, उसके साथ भी क्या आता है, आओ, कोई दिक्कत हो तो। उसके साथ आगे बोल दिया मैंने फॉन्ड, फॉन्ड ये का मतलब होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडी, मैं पढ़ाई का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ब्लैंक स्पेस आओ, आपको बढ़ना है आर्मी जॉब, मैं आर्मी की जॉब का शौकीन हूं। तो किसी चीज का फॉन्ड ऑफ का हिंदी मीन्स होता है शौकीन होना। क्या होता है, शौकीन होना। ये सब वो मैटर है जिसके साथ हमेशा ही क्या आता है, असेम्ड के साथ ओ एफ ही आता है, अफ्रेड के साथ भी ओ एफ आता है, फॉन्ड के साथ भी ओ एफ आता है। इनको लिस्ट बना लो, ये अक्सर पूछे जाने वाले यूं कहूं कि क्वेश्चन पॉइंट है। आपके एग्जाम में फिक्स प्रीपोजिशन ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखना, प्राउड ऑफ, किसी चीज पर गर्वित होना। मैंने बोल दिया क्या, आई एम प्राउड ब्लैंक स्पेस इंडियन आर्मी, मैं इंडियन आर्मी पे क्या हूं, गर्वित हूं। तो प्राउड के साथ क्या आता है, ओ है। किसी भाई को दिक्कत क्या है, ये फिक्स प्रीपोजिशन का रूल डिपेंडेंट ऑफ को देके औ जिसे बोलते हैं, तो ये काके की यानी संबंध बताने के लिए आता है। हमने दो एग्जाम्पल देखे, उसके बाद हमने कहा कि ओ एफ जो है ना, वो कुछ वर्ड्स के साथ तो हमेशा इसका क्या है, एकाधिकार है। ये कहता है कि मैं ही आऊंगा। अब देखना, बहुत ही स्पेशल नोट लगा के लिख लो कि ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपके एरर में क्वेश्चन आएगा। इसे आप स्टार लगा के नोट करना। देखना, मैं दो चार चीजें बताऊंगा जो एरर में अक्सर पूछी गई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना। ओएफ का यदि क्वेश्चन आया हुआ है आज तक, तो इन्हीं चीजों में से आया हुआ है। एक चीज होती है इंस्पाइट ऑफ, और एक होती है क्या, डेस्पाइट। तो एक मैं बात बता दूं कि इंस्पाइट के साथ ऑफ और डेस्पाइट के साथ ऑफ, ये एरर में पूछा जाता है, पूछा गया है। इंस्पाइट ऑफ का हिंदी मीन्स होता है क्या, के बावजूद, जबकि डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है। इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट ब्लैंक, इसका डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा के देता है वो। एरर वाले क्वेश्चन में डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा के वो देगा, वो एरर होगा, गलती होगी, वो त्रुटि होगी। इसका हिंदी मीन्स होता है के बावजूद, के बावजूद। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, जबकि डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। किसी भाई को कोई दिक्कत, ये एरर में पूछा जाता है, स्टार लगा लो। वापस लिस्ट ऐड करवा रहा हूं।
असेम्ड के साथ ऑफ आता है, अप्रेड के साथ औ आता है, फॉन्ड के साथ औ आता है, प्राउड के साथ आप जो बोलते हो ऑफ होता है वो औ है, प्राउड के साथ औ आता है, इंस्पाइट के साथ औ आता है, जबकि डेस्पाइट के साथ वो देगा। अरे क्वेश्चन पेपर बनाने वाला देगा, हमें क्या करना है, हमें उसमें क्या करना है, गलती ढूंढनी है। अच्छा एक और बता दूं, इसी में आपको कंसिस्ट नाम सुना होगा आपने, क्या कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है कंसिस्ट ऑफ ये, और एक और है इसी का छोटा भाई जिसे बोलते हैं क्या कॉम्प्राइज, क्या बोलते हैं कॉम्प्राइज। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में से सही कौन सा है? दोनों का हिंदी अर्थ एक ही है, इसका हिंदी अर्थ होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना। क्या होता है? से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना। देखना ये वाला तो सही है, कंसिस्ट के साथ आओ चलता है, दौड़ता है, लेकिन कॉम्प्राइज के साथ आओ जो देगा, अरे वो गलती होगी। एरर में दोनों पूछे गए हैं, ओरिएंटेड मैटर दे रहा हूं। OF जिसे आप औ बोलते हो, उसके यदि अपन फिक्स वाले पार्ट की बात करें जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जाता है। देखना कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा यही होता है, असेम्ड के साथ OF ही आता है, अप्रेड के साथ OF आता है, फॉन्ड के साथ OF आता है, प्राउड के साथ OF आता है, इंस्पाइट के साथ, इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट ऑफ दोनों अक्सर एरर में पूछे जाते हैं। दोनों का हिंदी अर्थ एक ही होता है, हिंदी मीन्स के बावजूद होता है, परंतु यहां देखने लायक बात यह है कि डेस्पाइट के साथ OF नहीं आएगा। कंसिस्ट के ऑफ और कॉम्प्राइज ऑफ दोनों ही का हिंदी मीन्स होता है से मिलकर बना होना। तो कंसिस्ट ऑफ तो क्या होता है? सही होता है, जबकि कंप्राइज के साथ यदि ऑफ आता है तो वो आपका एरर में जाता है। बोलो ये मैटर आपका क्लियर हो रहा है क्या? ये अक्सर पूछा जाता है या फिर पूछा गया है। फिक्स प्रीपोजिशन और रूल डिपेंडेंट आपका जो OF जिसे आप औ बोलते हो, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस बात को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखना आपको आगे बढ़ाते हैं। प्रीपोजिशन में अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेके उन्हीं बातों को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। देखना मैंने कहा अभी आपको कि जो फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट है उसमें से कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूं। ही इज ब्लैंक, ही इज फॉन्ड ब्लैंक स्पेस मी, बोलो क्या आएगा? दूसरा एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे आपको क्या मैंने बोल दिया, आपको क्या राम एग्रीड ब्लैंक स्पेस माई प्रपोजल, राम एग्रीड ब्लैंक स्पेस माई प्रपोजल। तो देखना अभी मैंने आपको बताया है क्या कि फॉन्ड है, अप्रेड है, असेम्ड है, ये अपने साथ क्या लेते हैं? ऑफ। कि फॉन्ड के साथ क्या आता है? फॉन्ड के साथ आता है औ, असेम्ड के साथ भी क्या आता है? औ, प्राउड के साथ भी क्या आता है? औ। तो यहां क्या आएगा? OF जिसे आप ऑफ बोलते हो, औ होता है वो। एग्रीड, तो एग्री की बात करूं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और ये मान के चलिएगा कि इसी से अपन के भी निकालेंगे। इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। देखना एग्री है, जो एग्री का हिंदी मीन्स होता है क्या? सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। तो एक बात देखना, यदि आप किसी आदमी या नाउन या प्रोनाउन के साथ सहमत होते हो, एक तो आप किसके साथ सहमत होते हो? किसी पर्सन यानी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सन के साथ सहमत होते हो। एक आप किसी प्रस्ताव जिसे बोलते क्या हो? प्रोपोजल, किसी प्रस्ताव या फिर यूं कहूं कि मैटर या फिर यूं कहूं कि इश्यू, मुद्दे के साथ सहमत होते हो। दो चीजें हैं। यदि आप किसी पर्सन के साथ सहमत होते हो तब तो आएगा विथ। आई एग्री विथ राम, आई एग्री विथ श्याम, आई एग्री विथ रानी। यदि आप किसी प्रस्ताव या मुद्दे के साथ सहमत होते हो तो क्या आएगा?
आई एग्रीड टू राम। देखना आपके साथ दो चीजें हैं, एक बार इस चीज को ब्लॉक करो। एग्रीड के साथ एग्रीड, यदि आई एग्रीड टू राम हो, एक आई एग्रीड ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया मैंने क्या, प्रस्ताव या मुद्दा। यदि आपके पास प्रस्ताव या फिर मुद्दा हो तब तो आपका आएगा क्या, टू। और यदि आप किसी पर्सन के साथ या इसके साथ सहमत होते हो तब क्या आएगा, विथ। इस चीज को ब्लॉक कर लो अपने नोट्स में कि यदि हम एग्री हमारे साथ आए सर, तो यदि हम किसी पर्सन के साथ या व्यक्ति के साथ आता है, जैसे आई एग्री विथ राम, आई एग्री विथ श्याम, तो यहां क्या आएगा, विथ। और यदि आप किसी प्रस्ताव के साथ होते हो, जैसे आई एग्रीड ब्लैंक स्पेस माय प्रपोजल, तो यहां क्या आएगा, विथ। देखो ये आप अपने नोट्स में इस चीज को ब्लॉक कर लो कि ये अक्सर पूछा जाता है। आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं थर्ड। मैंने बोल दिया आपको क्या, जैसे मैंने बोल दिया राम एग्रीड ब्लैंक स्पेस मी। अब देखना आपके पास वर्ड है एग्री, पर्सन के साथ हो तब तो आता है क्या, विथ। अरे किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर कोई पर्सन नाउन प्रोनाउन हो तब तो आता है आपका विथ, अदरवाइज क्या आता है आपके, टू। यदि कोई मुद्दा या फिर प्रस्ताव हो तब। अब यहां देखना साहब क्या है, राम एग्रीड ब्लैंक स्पेस मी, यहां कोई क्या है, पर्सन है, तो यहां क्या आएगा, यहां देखना यहां विथ नहीं यहां टू आएगा। राम एग्रीड टू माय प्रपोजल, यहां कोई मुद्दा है तब आएगा टू, और यहां क्या आएगा, विथ। ये अक्सर गलती होती है क्या, कि एग्री यदि पर्सन के साथ हो तब तो विथ लेता है, और एग्री के साथ कोई प्रस्ताव या मुद्दा हो तब आपका टू आता है। यहां देख लो विथ नहीं, यहां क्या आएगा, टू। और यदि एरर में क्वेश्चन आता तो यहां वो विथ देता और हम उसको क्या करते, अरे एरर मानते, गलती मानते। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, बहुत इजी है। आगे मैं बोल रहा हूं आपको क्या, कि आपको कई बार इस प्रकार के वर्ड मिलते हैं, जैसे आई प्रिफेर, आई प्रिफेर मिल्क, आई प्रिफेर मिल्क। और मैंने बोल दिया क्या, टी फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए ब्रेकफास्ट। अब आपको एक वर्ड देखना है, आपको वर्ड मिला है क्या, प्रिफेर। इसकी भी कुछ कहानी है। आपको वर्ड देखो इस प्रकार के मिले, आपको वर्ड मिले जूनियर, आपको वर्ड मिले जूनियर, आपको वर्ड मिले सीनियर, जूनियर मिल सकता है, आपको वर्ड मिल सकता है आपका वहां पे क्या, सीनियर। आपको वर्ड मिले जूनियर, आपको वर्ड मिले क्या, सीनियर, आपको वर्ड मिले क्या, इन्फेरियर, क्या मिले, इन्फेरियर। सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, सुपीरियर, क्या मिले इसके अलावा। ये जो सीरीज हैं इन पे आपको सीनियर मिल सकता है, आपको जूनियर मिल सकता है, आपको इन्फेरियर मिल सकता है, आपको मिल सकता है आपका वहां पे क्या, सुपीरियर। ये भी स्टार लगा के नोट कर लो, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको एरर में भी डालते हैं। सुपीरियर मिल सकता है आपको, सुपीरियर। आपको मिल सकता है क्या, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, या फिर मिल सकता है एंटेरियर। क्या मिल सकता है, एंटेरियर, एंटेरियर पहले वाला, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। आपके एक वर्ड आएगा जिसका हिंदी मीन्स होता है पूर्व वाला या फिर पहले वाला। इनके साथ हमेशा ही क्या आता है, टू। और वो यदि एरर में आपको क्वेश्चन देगा तो वो देगा देन, जो आपको क्या मानना है, गलत। जैसे मैंने बोल दिया क्या, आई एम सीनियर देन राम, मैं राम से सीनियर हूं, तो सीनियर के साथ टू आता है, वो देन देगा आपको एरर में, वो गलत होगा। जैसे एक एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, आई एम जूनियर देन यू, मैं आपसे, आई एम जूनियर देन यू। अब देखना उसने उसको एरर में डालेगा तो वो ऐसा सेंटेंस आपको देगा। आपको ध्यान रखना है कि सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, इंफेरियर और एंटीरियर, इनके साथ देन नहीं आएगा भैया, क्या आएगा, टू। अरे जवानों क्या आएगा, टू
टू सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, एंटीरियर और इंफीरियर और प्रीफेयर। प्रीफेयर जिसे बोलते हैं प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना। प्रीफेयर के साथ भी क्या आएगा, टू आएगा। देन यदि वो देके आपको क्वेश्चन देता है तो इसका मतलब वो एरर पूछ रहा है, तो यहां क्या आएगा, टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके प्रीपोजिशन का क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन से ही आता है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैंने बोल दिया क्या, जैसे कि द चेयर इज मेड, द चेयर इज मेड ब्लैंक स्पेस मैंने आपको दे दिया क्या, वुड। तो देखना मेड के साथ आता है ऑफ, मेड ऑफ। प्राउड ऑफ जैसे होता है वैसे ही क्या होता है, मेड ऑफ। नोट कर लो कि मेड ऑफ, प्राउड ऑफ, असेम्ड ऑफ, इस प्रकार के फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। तो यहां क्या आएगा, मेड ऑफ, ऑफ यानी औ। ठीक है, आगे मैंने बोल दिया क्या, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और इससे एक भी और निकालेंगे। वापस बोल रहा हूं, सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, एंटीरियर। एंटीरियर का हिंदी मीन्स होता है पहले वाला। इंफीरियर, प्रीफेयर, इनके साथ क्या आता है, टू। यदि वो देन देगा तो वो आपका क्या होगा, एरर। एग्री यदि आप किसी पर्सन या व्यक्ति के साथ सहमत होते हो तब तो आता है विद, और यदि आप किसी मुद्दे या प्रस्ताव के साथ सहमत होते हो तब आता है आपका टू। अक्सर ये पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में है। और एक होता है इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है और डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, औ जिसे बोलते हैं। ये भी एरर में पूछा गया है। इंस्पाइट के साथ औ आता है जबकि डेस्पाइट के साथ औ यानी ऑफ नहीं आता है, जिसका हिंदी मीन्स होता है के बावजूद। ठीक है, अब देखना एक और बोल रहा हूं मैं, जिसे मैंने बोल दिया क्या, आई एम वेटिंग ब्लैंक स्पेस दे दिया मैंने क्या, आर्मी जॉब। तो देखना सीधा सा है, जैसे एग्री के साथ होता है वैसे ही वेट के साथ भी दो कहानी है। वेट की भी कितनी कहानियां हैं, दो। यहां देख लो, नोट कर लेना। एक तो होता है क्या, वेट फॉर, और एक होता है अवेट फॉर। अब दोनों में से सही कौन सा है, और दोनों ही पूछे गए क्वेश्चन हैं। वेट फॉर एक होता है अवेट फॉर। देखो जी, दोनों का हिंदी मीन्स होता है कि प्रतीक्षा करना, जबकि देखना इन दोनों में वेट फॉर तो सही है, वेट फॉर तो सही है, जबकि अवेट के साथ फॉर नहीं आएगा। अरे वेट फॉर होता है आपका सुटेबल या सही, अवेट फॉर क्या होता है, एरर। तो यहां देखना, आई एम वेटिंग ब्लैंक स्पेस आर्मी जॉब, तो यहां क्या आएगा, फॉर, जिसका हिंदी मीन्स होता है के लिए। मैं आर्मी जॉब के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं। आगे वाला एग्जांपल देखना, वापस बोल रहा हूं। एग्री यदि आप किसी पर्सन के साथ, व्यक्ति के साथ होते हो तब तो आता है विद। किसी मुद्दे के साथ सहमत होते हो तब आता है आपका टू। जैसे ये देख लो, ही इज राम एग्रीड ब्लैंक स्पेस माय प्रपोजल। प्रपोजल का हिंदी मीन्स होता है प्रस्ताव, तो यहां प्रस्ताव है तो यहां क्या है, टू। यहां है मी क्या है, कोई पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति है, तो यहां क्या है, विथ। दोनों में देख लो, यहां एग्री है, यहां भी एग्री है। यहां एग्री होते हुए भी टू है, यहां एग्री होते हुए भी विथ है। अगला है प्रिपेयर। हमने प्रिपेयर का आते ही हमने बात कर ली केकेबी में। यह भी अक्सर पूछा जाता है कि सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, एंटीरियर, इंफीरियर और प्रीफेयर, इनके साथ टू आता है। वो यदि देन दे रहा है, इसका मतलब वो देन दे के आपसे क्या करवाना चाहता है, मिस्टेक, सिली मिस्टेक। तो यहां क्या होगा, टू। द चेयर इज मेड ब्लैंक स्पेस वुड, मेड के साथ ऑफ औ आता है, तो ये रहा। वेट, वेट वर्ड की भी दो कहानियां हैं। वेट के साथ फोर तो क्या है, सही है, सुटेबल है, जबकि अवेट के साथ यदि आप फोर लेते हो इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती से गुजर रहे हो, एरर से गुजर रहे हो। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? एग्री वाला पर्सन भी आया हुआ है और ये वेट और अवेट वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये वाला अक्सर हमें देखने को मिलता है। जहां वो देन देता है, देन को आपको क्या करना है, क्रॉस, वहां टू सही होगा।
इन स्पाइट और डिस्पाइट ऑफ जिसे बोलते हैं, वो भी एरर में अक्सर से पूछा गया है। अब देखना, मैं ऐसे बोल दूं कि आई एम मैंने बोल दिया क्या, इन्वेस्टिगेट, आई एम इन्वेस्टिगेट। अब देखना, मैं बोल रहा हूं आई एम इन्वेस्टिगेट इनटू दिस मैटर। तो देखना आपके पास वर्ड आया है क्या, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का हिंदी मीन्स क्या होता है, जांच करना या फिर पड़ताल करना। दो वर्ड है आपके पास, एक तो है इंक्वायर, एक है आपके पास क्या, इंक्वायर, एक है आपके पास क्या, दो चीजें हैं आपके पास, एक तो है आपके पास इंक्वायर, एक है आपके पास इन्वेस्टिगेट। अब दोनों के साथ क्या आता है, दोनों की भी एक कहानी है, छोटी सी कहानी इनकी भी है। एक है इंक्वायर, एक है आपका क्या, एक इंक्वायर है, एक है आपके पास इन्वेस्टिगेट। तो देखना, इंक्वायर के साथ तो इनटू आता है, इंक्वायर के साथ तो इनटू आता है, जबकि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है। वो एरर में देगा तो आपको ऐसे देगा, वो इन्वेस्टिगेट इनटू, जबकि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है। इंक्वायर इनटू और इन्वेस्टिगेट इनटू दोनों ही अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में आते हैं। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, वेट, एग्री, ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से आ रहे हैं, बहुत ही ओरिएंटेड है, हर साल पूछे जाते हैं। इंक्वायर इनटू और इन्वेस्टिगेट इनटू, जबकि ये तो सही है, ये गलत है। यहाँ इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू कभी भी यूज नहीं होता है। इसका हिंदी मीन्स होता है जांच करना, जांच करना। देखना, इंक्वायर इनटू और इन्वेस्टिगेट इनटू, इंक्वायर के साथ इनटू आता है, जबकि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है। इंक्वायर इनटू का हिंदी मीन्स होता है जांच करना, और इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू आता है तो उसको गलत माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि वेट के साथ फॉर आता है, अवेट के साथ फॉर नहीं आता है। ठीक है। एग्री के साथ यदि पर्सन हो, व्यक्ति हो, तब विथ आता है, कोई मुद्दा हो तब टू आता है। तो यहां देखना, वो दे रहा है आपको आई एम, आपको एरर छांटनी है, इन्वेस्टिगेट इनटू बी और दिस सी और दिस मैटर सी, और आपको दे दिया नो एरर डी। क्या होगा भाई साहब सही? आप बोलोगे सर इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, इंक्वायर के साथ इनटू आता है। तो ये इनटू जो हमें दे रखा है ना, ये क्या है वहां पे मिस्टेक या फिर एरर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी। लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का जिक्र कर रहा हूं। वैसे फिक्स प्रीपोजिशन की भी लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक वैसे ही है जैसे कि आपकी वोकेब है। अब मेरी यही प्रायोरिटी रहेगी कि मैं जो भी आपको यहां दे रहा हूं वो अक्सर या तो पूछे गए हैं या फिर हर साल पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको नोट्स में शामिल करना ही है। बाकी आपको लिस्ट आउट भी करवा देंगे कि फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट ये है। फिक्स मतलब कि जैसे एग्री के साथ यदि कोई पर्सन या व्यक्ति हो तो हमेशा ही विथ आएगा, यदि एग्री के साथ कोई मुद्दा हो तो हमेशा ही टू आएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन आपके आएगा। वापस बोल रहा हूं, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा। आगे बात करते हैं। प्रीपोजिशन में अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। दो प्रीपोजिशन जो हमने टेंस में भी सीख लिए थे, सिंस और फॉर। एक तो है आपके पास, छोटा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमने उनको टेंस में सीख लिया था। एक है आपके पास सिंस, एक है आपके पास क्या, फॉर। सिंस और फॉर दोनों ही टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा सा ही डिस्कशन लेंगे क्योंकि हमने इसको टेंस में डिटेल से देखा था। सिंस आता है किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के लिए। सिंस तो आता है किसके लिए? निश्चित समय के लिए। और फॉर आता है किसके लिए? अनिश्चित या फिर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का हिंदी मीन्स होता है क्या? अनिश्चित समय।
जैसे मैं पिछले 3-4 दिनों से, 3-4 घंटों से, 3-4 सप्ताह से, 3-4 महीनों से, अनिश्चित जो समय होता है ना उसके लिए क्या यूज करोगे? अरे बोलो फॉर। देखना, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2007। एक मैंने बोल दिया क्या कि आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years। मैं यहां बात कर रहा हूं पॉइंट ऑफ टाइम जिसे बोलते हो। पॉइंट ऑफ टाइम का हिंदी मीन्स क्या होता है? निश्चित समय। और ये क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां देखना साथियों, यहां है 2007। 2007 क्या है? समय का एक फिक्स पॉइंट है, निश्चित समय है। मैंने बोल दिया सिंस मॉर्निंग, सिंस सन, यूं बोल दिया मैंने क्या? देखना, जैसे मैंने बोल दिया कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये क्या है? निश्चित समय है। सिंस आपका क्या? सिंस 1998, ये क्या है? निश्चित समय। तो सिंस किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे सिंस 1998 है, सिंस मॉर्निंग है, सिंस इवनिंग है, सिंस आफ्टरनून है। और ये जो आपका फॉर है ना, वो आता है किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए। फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 यूं कहूं कि मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 वीक्स या 2 वीक्स, जो भी हैं। ये क्या है? 2 सप्ताह। कौन से 2 सप्ताह, कौन से महीने, ये फिक्स नहीं है, इसलिए इसको क्या मानते हैं? अनिश्चित समय के लिए आपका आता है फॉर। सिंस और फॉर, जो मैंने आपको डिस्कस करवा दिया था। आगे देखना कि जैसे मैंने बोल दिया आपको कि कुछ वर्ड हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ही आते हैं, उनकी अपने लिस्ट भी कुछ नोट की थी। आगे की लिस्ट देखना, जैसे मैंने बोल दिया लाफ, लाफ। एक बोल दिया मैंने स्माइल, ये भी अक्सर से पूछा जाता है, लाफ, स्माइल। अगला बोल रहा हूं चकल। चकल क्या होता है? मुंह बंद करके हंसना। क्या होता है? चकल। ग्रीन, चकल। आज लाफ के साथ भी 8 आता है, स्माइल के साथ भी 8 आता है, चकल के साथ भी 8 आता है। ग्रीन है आपका, वहां पे स्नीकर है, ग्रीन स्नीकर, ग्रीन है, स्नीकर है। स्मिक जिसे बोलते हैं, स्माइक, स्मिक, है ना। अगला मैंने बोल दिया आपको क्या? स्नीकर। क्या बोल दिया मैंने? स्नीकर। और बोल दिया मॉक, स्नीकर और मॉक। अगला बोल रहा हूं मैं क्या? मॉक। इनके साथ आता है फिक्स प्रीपोजिशन। इन सब का हिंदी मीन्स होता है हंसना। इनके साथ आता है 8। लाभ का मतलब क्या होता है? हंसना। स्माइल का मीन्स भी मुस्कुराना या फिर हंसना, मुस्कुराना या फिर हंसना। चकल, चकल का हिंदी मीन्स होता है मुंह बंद करके हंसना, मुंह बंद करके हंसना, मुंह बंद करके हंसना। इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है क्या? 8। ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है? ब्रॉड स्माइल। जैसे अपन थोड़े से यूं कहूं कि ठहाके लगाते हैं, ब्रॉड स्माइल जिसे बोल दो, ब्रॉड स्माइल, है ना। स्निगर और स्मिक, इन दोनों का मतलब होता है दबी हुई हंसी। हंसने की कोशिश करते हैं और फिर यूं कहूं कि ओपन क्लोज जो बातें होती है उस पे जो हंसते हैं, इसको मतलब होता है दबी हुई हंसी, दबी हुई हंसी। और जो आपकी अपर्सन हंसी होती है, जो बिना किसी बात के यूं ही हंसना पड़ता है, उसके लिए आप मॉक और ये वर्ड यूज ले सकते हो। तो इनके साथ क्या आता है? 8 फिक्स है कि लाफ, स्माइल, चकल, ग्रीन, स्निगर
स्मीक, ये स्नीकर और मॉक, इन सब का हिंदी मीन्स होता है हंसना। अब इनकी अलग अलग जगह इनको यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है, और इनके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है? अरे बोलो क्या आता है? एट आता है, फिक्स प्रीपोजिशन एट। एक दो एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोल दिया क्या, जैसे शी वॉज लाफिंग ब्लैंक स्पेस मी, तो आप देखो वर्ड क्या है? लाफ, तो वर्ड मिले लाफ, स्माइल, चकल, ग्रीन, स्निकर, स्मीक, स्नीकर और मॉक। इन सब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है क्या? एट। क्या आता है? एट। तो यहां क्या आएगा? एट। किसी को दिक्कत वापस बोल दूं कि वर्ड मिले आपको लाफ, स्माइल, चकल, ग्रीन, स्निकर, स्मीक, स्नीकर, मॉक। स्माइल का मतलब मुस्कुराना, चकल का मतलब होता है मुंह बंद करके हंसना, ग्रीन होती है ब्रॉड स्माइल, स्माइल का थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट, स्नीकर और स्मीक का मतलब होता है दबी हुई हंसी, और मॉक का मतलब होता है अपर्सन हंसी, बिना मतलब खुशी के ही जो हंसते हैं। एन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है साथियों। अरे एट, अरे ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की लिस्ट में से आ रहे हैं, एकदम ओरिएंटेड। आगे मैं एक एग्जांपल लूं और एक नई बात सिखा दूं। मैंने बोल दिया कि ही एडिक्टेड ब्लैंक स्पेस स्मोकिंग, ही। अब देखना एडिक्ट का मीन्स क्या होता है? ही एडिक्टेड ब्लैंक स्पेस दे दिया मैंने आपको क्या? स्मोकिंग। एडिक्ट का मतलब होता है आदी होना, किसी चीज का अभ्यस्त या फिर आदी होना। एडिक्ट अपने साथ लेता है क्या? एडिक्ट लेता है अपने साथ, अरे एडिक्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है क्या? टू। एडिक्ट अपने साथ होता है क्या लेता है? टू। एडिक्ट का हिंदी मीन्स क्या होता है? आदी होना, किसी चीज की लत पड़ना, आदी होना या फिर अभ्यस्त होना। ही इज एडिक्टेड ब्लैंक स्पेस स्मोकिंग, उसे वह आदी हो गया किसका? स्मोकिंग का। तो इसके साथ क्या आएगा? टू। ही एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ये है अपने फिक्स प्रीपोजिशन के कुछ और क्वेश्चन। पहले ही बोल रहा हूं कि आपके फिक्स प्रीपोजिशन की बहुत बड़ी लिस्ट है, और दूसरी बात फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन भी आता है। तो यहां आपको जो मैं दे रहा हूं वो लगभग हर साल पूछे गए क्वेश्चन में से दे रहा हूं। जो बड़ी लिस्ट है उसका भी जिक्र करेंगे, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि जो नोट्स में दिए जा रहे हैं अक्सर पूछे जाने वाले, इनको तो पढ़ के ही जाना है। और भी अपन रूल बेस्ड फिक्स प्रीपोजिशन है उनकी भी बातें करेंगे, लेकिन ज्यादा जोर किस पे देना है? फिक्स प्रीपोजिशन पे ज्यादा जोर रखना है, वहां से क्वेश्चन आता है डैम श्योर। और ये नोट्स हैं, इनको बना के आप यूं मान लेना कि आप बहुत ओरिएंटेड चीजें ले रहे हो, क्योंकि वैसे तो फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट बहुत बड़ी है। उस बड़ी लिस्ट में से जो हर साल पूछे जाते हैं उनको अपन यहां देख रहे हैं। ऑल द बेस्ट, लगे रहिएगा।